किंतु आचार्य द्रोण और आचार्य कृप की विवशता मेरी समझ में नहीं आती। ये जाकर महाराज से ये क्यों नहीं कहते कि इससे पहले कि पांडव अपना दूत यहां भेजें, वो स्वयं अपने दूत को वहां भेजकर उन्हें आमंत्रित करे और उनका राज मुकुट उन्हें लौटा दे। क्या महाराज हमारा कहा मान लेंगे? वो महाराज जाने आचार्य, किंतु क्या उनसे निवेदन करना हम सब लोगों का कर्तव्य नहीं है? अवश्य, ये कहना हमारा कर्तव्य है। हम सब हस्तिनापुर के शुभचिंतक हैं। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य जी, परंतु फिर वही परंतु। ये आप लोग परंतुओं की मृग तृष्णा से निकलने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? ये शब्द कायरों की ढाल है आचार्य, कायरों की ढाल। मुझे किसी ढाल की आवश्यकता नहीं है गंगापुत्र भीष्म, परंतु मैं हस्तिनापुर के राजध्वज से विश्वासघात नहीं कर सकता। भले ही वो ध्वज आपको धर्म के मार्ग से भटका ही क्यों न दे आचार्य द्रोण। मैं धर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानता हूं महात्मा विदुर। हस्तिनापुर की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं आचार्य द्रोण, आप रक्षा कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की। आप रक्षा कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी के कपट की। आप रक्षा कर रहे हैं कर्ण और दुशासन की असभ्य वीरता की। आप बचा रहे हैं विष के उन कटोरों को जो यदि बच गए तो न हस्तिनापुर बचेगा और ना ही भरत वंश की मर्यादा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है आचार्य द्रोण, कुछ नहीं बिगड़ा है। हस्तिनापुर की रक्षा अब हस्तिनापुर के ध्वज की छाया में नहीं है। तातश्री, आप महाराज के पास चले जाइए, जाइए आप महाराज के पास और उन्हें आदेश दीजिए कि यदि वे हस्तिनापुर को बचाना चाहते हैं तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दे, क्योंकि अर्जुन के वाणों की बौछार ना आपके रोके रुकेगी और ना ही आचार्यों के रोके। हाँ तातश्री। ब्राह्मण को डराने का प्रयत्न न कीजिए महात्मा विदुर। ये डरा नहीं रहा है आचार्य, ये बता रहा है। युद्ध में आपको कोई नहीं हरा सकता। मुझे भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, परंतु क्या पांडवों को हराने में ही सचमुच हमारी जीत होगी आचार्य? यदि युद्ध हुआ तो विजय श्री का वरदान चाहे दुर्योधन को मिले या युधिष्ठिर को, मेरी, आपकी और कृपाचार्य की हार तो सुनिश्चित की है आचार्य, सुनिश्चित। क्योंकि इस युद्ध में जो घाव लगेगा वो हम ही को लगेगा, और जो शव गिरेगा वो हमारा ही शव होगा, हमारा। इसलिए यदि युद्ध हुआ तो ये न हस्तिनापुर के हित में होगा न हमारे। परंतु हम करें क्या गंगापुत्र? हम युद्ध को रोकने का प्रयत्न करें आचार्य, प्रयत्न। हम चलकर महाराज से ये निवेदन करें कि वो घड़ी भर के लिए अपने पुत्र के विषय में सोचना छोड़कर हस्तिनापुर के विषय में सोचने का कष्ट करें। पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ वापस कर दें। क्या यह उचित नहीं होगा तातश्री कि हम इस विषय में दुर्योधन से भी पूछ लें? राजा तुम हो या दुर्योधन, हस्तिनापुर की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा। किंतु दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज है तातश्री। ये किसके नीति शास्त्र में लिखा है कि युवराज की आज्ञा लिए बिना महाराज कोई निर्णय ही नहीं ले सकता? कभी कभार मीठा बोलने का प्रयत्न करके देखो विदुर। मुझे कड़वे बोल बोलने का व्यसन नहीं है भ्राताश्री, किंतु कड़वे सत्य के लिए कड़वा स्वर ही उचित होता है। हाँ क्या दुर्योधन? हाँ में भी महाराज की जय हो। महाराज द्रुपद के राजपुरोहित महाराज युधिष्ठिर का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए हैं और महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। भेजो। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ है। एक बात ध्यान में रखना पुत्र,
कि शांति का मार्ग बंद नहीं हुआ है, वो अब भी खुला हुआ है, अब भी खुला हुआ है। विदुर, आज्ञा महाराज। युधिष्ठिर के दूत से मैं राज्यसभा गृह में मिलूंगा। आप यहीं क्यों नहीं मिल लेते महाराज? यदि स्वयं प्रिय युधिष्ठिर यहां आया होता तो मैं उससे यही मिलता, परंतु किसी राजा के दूत से राज्यसभा में मिलना ही उचित होगा। कैसा दूत? किसका दूत? परंतु इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे? हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं। यदि दूत आया है तो वो चला भी जाए। पिताश्री ने उसे लौटा क्यों नहीं दिया? और उन निर्लजों ने यह नहीं सोचा कि दूत भेजने के स्थान पर उन्हें स्वयं 12 बरस के वनवास को चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उनके अज्ञातवास को भंग कर दिया है। धर्मराज बना फिरता है, जो हारना नहीं जानता वो खेलता ही क्यों है? और पितामह गुरु द्रोण और कृपाचार्य पिताश्री पर दबाव डालेंगे। युद्ध महाराज ने नहीं जीता था, तुमने जीता था दुर्योधन। उन्हें महाराज पर दबाव डालने दो, क्योंकि महाराज तुम पर दबाव डालने से तो रहे। अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं भांजे। कौटिल्य के राजपुरोहित तुम्हारे भ्राता श्री युधिष्ठिर के दूत बनकर आए हैं। अरे पता तो चले कि उनका आदिदेश क्या है, फिर देख लेंगे। अरे मामा श्री, वो बहुत सिखाया पढ़ाया हुआ आया होगा। तो यहाँ बैठे लोग कौन से अशिक्षित है पुत्र? हम भी उसे सिखा पढ़ा कर लौटा देंगे। किंतु पहले जो वो कहने आया है उसे ध्यान से सुन तो लो। युधिष्ठिर के चारों ओर तो एक से एक मूर्ख पड़ा है। हाँ, खटका तो केवल वासुदेव कृष्ण से है। पता चल गया था मुझे। वो बड़ा चतुर है, वो सीधे सीधे कभी युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखेगा। और पहले तो वो शब्द जाल फेंकेगा। दूत का आदि देश जानने के उपरांत ही ये पता चल सकेगा कि वो देवकी नंदन क्या सोच रहा है। यदि तुम इस एक व्यक्ति को मार्ग से हटा लो पुत्र, तो मैं पांडवों को उनके मित्रों सहित एक अनंत अज्ञातवास के वनखंड में भटकने के लिए छोड़ा। बस तुम उस मायावी कृष्ण पर दृष्टि जमाए रखो दुर्योधन, दृष्टि जमाए रखो, और अपने क्रोध के कोष को यूं ना लुटाओ, यूं ना लुटाओ अंगराज। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो इसी क्रोध की तुम्हें आवश्यकता होगी। इसे बचा कर रखो, इसे बचा कर रखो। मैं उस वसुदेव के पुत्र कृष्ण को भली भांति जानता हूं। वो पहले अवश्य शांति का पासा फेंकेगा, शांति का पासा। भाई आज की एपिसोड क्या कहना चाहोगे मौसम स्टार्टिंग से लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, सबको पता तो है कि युद्ध जो है वो होना ही होना है, लेकिन होते हैं बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई शांति से चीज़ें, नहीं घर में भी मसले मसाइल हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई बड़े से बड़ा ड्रामा लगें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई पहले शांति से चीज़ें जो है ना वो रिजॉल्व होती हैं तो उनको जो है ना होने देना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो खामोश बैठे रहते हैं कि भाई जो होगा वो उसी टाइम पर जो है वो देखी जाएगी। यहाँ पर भाई मामा श्री की अगर बात की जाए तो भाई बहुत चतुर जो है वो दिखाए हुए हैं। उन्हें पता है कि किस इंसान को कैसे हैंडल जो है वो करना है, और कौन इंसान ऐसा है जो उनके जो है ना वो कह लें जितने भी वो दाव फेंकता है
वो उससे परे है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम लोग पहले सीन की बात करें जहाँ पर एक हम कहें सभा सजी हुई थी और सारे वहाँ पर बड़े बड़े वीर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, मुझे कृष्ण जी के जो एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा काम उनकी मुझे नज़र आती है। आई मीन कोई भी इंटेंस सिचुएशन हो तो मैंने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि मैंने उनको कभी रिएक्ट करते हुए गुस्से में नहीं देखा, और इवन के जैसे धृष्टद्युम्न वो इतने गुस्से में आए या जैसे भीम इतने गुस्से में आए, तो जिस तरीके से उनकी टोन होती है, जो स्वभाव होता है, वो अगले बंदे को शांत कर देता है। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमें खुद नहीं अफेक्ट होना उस सिचुएशन से, उन चीज़ों से, बल्कि हम लोगों को एक डिटैच होकर समझना और सीखना है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पर्सनल ईगो को और पर्सनल आप कह लो कि आपकी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से आपने अगर कोई रिवेंज लेना है, उसको जिस तरीके से उन्होंने समझाया कि इसका सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिवेंज ले लिया, उसके नुकसानात क्या हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कि जो बाकी लोग हैं जिनका कोई उसमें लेना देना ही नहीं है, जो उनकी तरफ से जंग में लड़ेंगे, उनका क्या कसूर है जब उनकी डेथ होगी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना, क्योंकि गुस्से में क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं मर जाओ और मार दो, बस यही वाली चीज़ें होती हैं, जो भी नुकसान होगा देखा जाएगा। बट पूरी इंसानियत का ख्याल रखना, ये चीज़ जो है मैं कहूँगी कि इस महाभारत में हम लोगों को समझने का मौका मिलता है कि हमें सिर्फ एक पहलू नहीं देखना। अच्छा। कोई भी मामला होता है, हमें हर पहलू को जो है उसको मद्देनज़र रखना है। और जैसे उन्होंने बोला भी कि इतने शव गिरेंगे कि गिद्धों को आमंत्रण महाभोजन के लिए जो है आप आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित करने से पहले जो शांति का एक मैसेज है वो ज़रूर लेकर जाना। अच्छा, वैसे वहाँ पे शिखंडी जो है उनकी मुझे एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई गई है ना वो बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद अगर विदुर जी की बात की जाए ना, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई इससे पहले वो अपना दूत भेजें, हमें यहाँ से अपना दूत जो है वो शांति के लिए जो है भेजना चाहिए। लेकिन महाराज फिर वही पुत्र मोह में जो है वो पड़े हुए हैं, और उन्हें वो मैं वहाँ पे गुस्सा कर गए थे कि भाई जो युधिष्ठिर हैं वो खुद क्यों नहीं है, उन्होंने अपना दूत जो है वो क्यों भेजा, ढूंढ लिया ना। हाँ, गुस्सा कर गए ना। तो भाई महासभा में जो है वो मिलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या यहाँ पर होता है। मुझे ये लगता है कि ना हस्तिनापुर में सबसे अगर कोई समझदार हम लोगों को महाभारत में नजर आया वो विदुर जी नजर आए। हालांकि सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो द्रोणाचार्य है ना कहीं आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ नजर है कि वो युद्ध वो भी जो है वो चाहते हैं, शायद वो अपने दोस्त की वजह से, ये मुझे नहीं पता, बट समहाउ मुझे लगता है ये चीज़ आ रही थी कि जैसे अगर ये चीज़ बोली जाती है कि अर्जुन के जो बाण हैं उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, तो हैं तो वो टीचर ना, तो मतलब कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि वो चीज़ भी आपके बीच में अभिमान में भी बोल सकते हैं, लेकिन या क्या चीज़ बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मे बी वो आगे आ जाती है कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने इंद्रलोक जाकर और भी शस्त्र जो है वो उसकी विद्या जो है वो हासिल की है। पर अगर तुम्हें महाभारत याद हो तो उसमें भी ये है कि जो द्रोणाचार्य जी हैं उनको वो वाकई में उनके पास जो चीज़ें थी, जो उनके पास शस्त्र थे, उनके सामने टिकना आसान था, और उनको जिस तरीके से अगर हराया गया था वो एक अलग स्टोरी है। वो भी देखो ना कि डायरेक्टली आप उनको नहीं कर सकते। अश्वत्थामा यानी कि हाथी को लेकर बात की गई। लेकिन एनीवेज स्टिल मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे जो विदुर जी हैं, मुझे उनके प्रस्ताव बहुत सही लगते हैं, और वो शुरू से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कड़वा बोलते हैं लेकिन दूर अंदेशी की बात करते हैं, कि जिससे उनकी एक्चुअली में देखा जाए ना तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धर्म को हस्तिनापुर में वही फॉलो कर रहे हैं और जो सही डायरेक्शन दिखाते हैं। दूसरा, अगर मैं मामाश्री की बात करूँ ना, मुझे लगता है मामाश्री ऐसे व्यक्ति हैं ना जो हर इंसान को ना समझते हैं, मतलब उड़ती हुई चिड़िया के पंख नाप लेते हैं। और अगर पूरे महाभारत में अभी तक हम देखें, जब से कृष्ण जी और मामा श्री जो हैं वो दोनों आमने सामने आते हैं, सबसे कम मामा श्री बोलते हैं, और वो उनसे डरते भी हैं समहाउ, क्योंकि उनको पता है कि उनके आगे उनकी नहीं चल शब्दों के उनके जो एक है ना वो चाल है, ये शब्दों के मायावीर जो है उसमें नहीं आ सकते। और जिस तरीके से कृष्ण जी बात करते हैं बहुत एक ठहराव के स्वभाव के साथ,
तो मामा श्री की कोई चाल चलती ही नहीं है। बिल्कुल। एनीवेज अभी आगे मजीद हम देखते हैं कि क्योंकि जा तो ये वॉर की तरफ रही है। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।